हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सोलापुर एक्सोटिक बर्ड्स में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम हमारे एक्सोटिक बर्ड्स के लिए सॉफ्ट फूड में क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। यानी कि जब भी मैं आपको वीडियो में बताता हूं कि आपको आपके बर्ड्स के लिए सॉफ्ट फूड, सीड मिक्स और जो भी मिनरल्स है या फिर कैल्शियम ब्लॉक हो गया, ये सब इसेंशियल जो फूड होता है बर्ड्स के लिए वो नेसेसरी है। लेकिन बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में या फिर कभी कॉल पे कभी मैसेज में पूछते रहते हैं कि सॉफ्ट फूड कैसे बनाया जाए और सॉफ्ट फूड में क्या क्या दिया जा सकता है। तो आज हम इस वीडियो में उसी टॉपिक पे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। यहाँ पे मैं आपको जो नाम बताऊंगा वो लोकल नाम होंगे। अगर मेरे को नेट पे अगर इसका इंग्लिश नाम जो भी कन्वर्जन है मिल जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिर भी आपको रेफरेंस के लिए मैं इसका वीडियो वगैरह बता रहा हूँ। तो सबसे पहले है, इसे हुलगा कहा जाता है, यह है हुलगा। फिर है मूंग। फिर है चवाड़ी, चवाड़ी या चौड़ी आप जो भी बोल सकते हो। फिर है मटकी। फिर है राजमा। उसके बाद है काबुली चना, गहू, ज्वारी, मेथी, मटर, जिसको ग्रीन पीस भी कहा जाता है। उसके बाद मकई। उसके बाद मसूर की दाल, तूर की दाल, सोयाबीन। अभी मेरे पास इसमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स मिसिंग है जो कि मैं वो यूज़ करता हूँ। मैं आपको उसका बता देता हूँ। जो सब वैरायटी की दाल आते हैं तो आप वो सब दालों का जो मिक्स होता है वो यूज़ कर सकते हैं। और जब आप ये सब इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर दोगे तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे सब वैरायटी मिक्स करने के बाद ये आपको ऐसा दिखाई देगा। अभी ये तो मैंने आपको बताया कि इंग्रेडिएंट क्या क्या यूज़ किए जाते हैं। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कौन सा इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले है हुलगा, जिसको कि इंग्लिश में हॉर्स ग्राम कहा जाता है। इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे कि आपके बर्ड के बॉडी में रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते रहेंगे। लेकिन अगर आप इसको एक्सेसिव क्वांटिटी में या ज़्यादा अमाउंट में अगर यूज़ करते हो तो ये आपके बर्ड के लिए प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि इससे आपके बर्ड को गैस या फिर ब्लोटिंग का इश्यू आ सकता है। तो जितना आपको मैंने बताया है, जितनी क्वांटिटी मैंने रिकमेंड की है, आप उतनी क्वांटिटी में ही आपके बर्ड के लिए यूज़ कीजिए। या फिर उससे कम क्वांटिटी भी अगर आप यूज़ करते हो तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा क्वांटिटी आपके बर्ड के लिए यूज़ करते हो तो ये आपको इन फ्यूचर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर देगा। नेक्स्ट है मूंग, जिसको कि इंग्लिश में मूंग बीन्स कहा जाता है। ये आपके बर्ड को अगर आप डेली फूड में यानी कि सॉफ्ट फूड में डाल कर देते रहेंगे तो ये आपके बर्ड को म्यूकस का इश्यू होने नहीं देगा। म्यूकस यानी कि जो सर्दी के बाद जो गले में, नाक में जो लिक्विड रह जाता है, तो वो आपको इश्यू नहीं आने देगा आपके बर्ड को। आपके बर्ड हमेशा जो है क्लियर ब्रीथिंग कर सकता है। और इसमें विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में होता है। और मूंग दाल की वजह से आपके बर्ड का जो इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट होने लगता है। आपका बर्ड इजीली बीमार नहीं पड़ सकता। नेक्स्ट है चवाड़ी। इसको कोई चवाड़ी बोलता है, कोई चवड़ी बोलता है, और इसका इंग्लिश में नाम है काउ पीस। ये जो है हाई प्रोटीन, हाई फाइबर वाला फूड है। और ये आपके बर्ड के हार्ट हेल्थ के लिए, अगर आपके बर्ड को डायबिटीज़ का इशू है उसके लिए, डाइजेशन के लिए, स्किन के लिए, फर के लिए और इन्फेक्शन निकालने के लिए काम आता है। और अगर आप ये अपने प्रेग्नेंट जो बर्ड्स है, फीमेल है, उनको अगर देते होती है, उसको प्रेगनेंसी भी मदद करता है। और ये आपके बर्ड का अगर मोल्टिंग का इश्यू है या फिर अननेसेसरी फेदर लॉस का इश्यू है तो उसको भी ये क्योर करता है।
नेक्स्ट है मटकी, जिसको कि इंग्लिश में मोट बीन कहा जाता है। मटकी जो है ये हाई फाइबर बीन है, इसमें जिंक भी होता है और ये आपके बर्ड के मसल बिल्ड के लिए भी यूज़ किया जाता है। और इससे आपके बर्ड में अगर एक्सेसिव अगर वेट गेन किया है तो वेट लॉस में भी आपके बर्ड को मदद करेगा। नेक्स्ट है राजमा यानी कि किडनी बीन्स। ये जो है हाई प्रोटीन सोर्स है, लेकिन याद रहे आपको राजमा जो है आपके बर्ड के लिए रॉ में कभी भी प्रोवाइड नहीं करना है। आपको इसको अच्छे से भिगो के बॉईल करके थोड़ा बहुत कुक करके आपको बर्ड को प्रोवाइड करना है। अगर आप इसे रॉ में प्रोवाइड करेंगे तो बहुत सारे बर्ड्स इसको खा भी नहीं पाएंगे, लेकिन अगर कुछ बर्ड्स खाते हैं तो ये उसको टॉक्सिन प्रोवाइड कर सकता है, यानी कि ये आपके बर्ड के बॉडी में धीरे धीरे टॉक्सिन जमा कर सकता है, जिससे कि आपका बर्ड एक्सपायर तक हो सकता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। नेक्स्ट है काबुली चना, जिसको कि चिक पीस भी कहा जाता है। ये जो है हाई प्रोटीन सोर्स है, ये आपके बर्ड के हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि ये आपके बर्ड को हमेशा हेल्दी प्रोटीन प्रोवाइड करता रहेगा। नेक्स्ट है गेहूँ यानी कि वीट। आप अपने बर्ड को अगर गेहूँ या फिर वीट प्रोवाइड करते हैं तो ये आपके बर्ड को कार्ब्स और एनर्जी प्रोवाइड करने में मदद करता है। नेक्स्ट है ज्वारी, जिसको कि जोवर इंग्लिश में कहा जाता है। ये भी हाई एनर्जी फूड है और न्यूट्रिशन के लिए भी अच्छा होता है और इसका डाइजेशन भी अच्छा होता है। नेक्स्ट है मेथी। मेथी को इंग्लिश में फेनुग्रील्स भी कहा जाता है। ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखने वाला बीन है और आपके बर्ड के गट के लिए भी हेल्दी रहेगा। गट यानी कि आपके बर्ड का जो स्टमक है उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आता है इंटेस्टाइनल में, तो ये आपको उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए आपके बर्ड को हेल्प करता है। लेकिन अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में कोई भी सीड्स अगर यूज़ करते हो तो उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट तो होगा ही। तो आप प्लीज़ बताई हुई क्वांटिटी में ही आपको ये बर्ड को ये प्रोवाइड कीजिए। नेक्स्ट है मटर, जिसको कि इंग्लिश में ग्रीन पीस कहा जाता है। मटर में विटामिन ए, बी, सी और के पाया जाता है। ये आपके बर्ड के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और इसके साथ साथ मिनरल्स यानी कि आयरन, कैल्शियम एक्सेट्रा मिनरल्स मटर में पाए जाते हैं। तो ये आपके बर्ड्स के बहुत सारे जो नीड्स हैं उसको पूरा करता रहेगा। नेक्स्ट है मकई। मकई यानी कि कॉर्न। कॉर्न जो है आपके बर्ड को हाई प्रोटीन और फाइबर रिच फूड प्रोवाइड करता है। ये आपके बर्ड के डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और अगर आपका बर्ड ज़्यादा साइज नहीं गेन कर रहा है या सूखा लगा है तो उस जब बीमारी में से जब रिकवर आपका बर्ड हो जाता है तो उस वक्त ये बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी वेट गेन करने में मदद करता है। इससे फैट का इशू बहुत कम आता है, लेकिन हेल्दी वेट गेन अच्छे से होता है। नेक्स्ट है मसूर की दाल, जिसको इंग्लिश में रेड लेंटिल कहा जाता है। मसूर की दाल में जो है कार्ब, प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन B6 एक्सेट्रा पाए जाते हैं, जो कि आपके बर्ड्स के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। नेक्स्ट है तूर दाल, जिसको कि इंग्लिश में पिजन पीस भी कहा जाता है। इसमें विटामिन C और B ये भरपूर मात्रा में होते हैं और साथ में एसेंशियल मिनरल्स जो भी होते हैं यानी कि फास्फोरस और पोटेशियम एक्सेट्रा जो एसेंशियल मिनरल्स है वो आपके बर्ड को यहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट है सोयाबीन। सोयाबीन जो है आपके बर्ड के लिए प्रोटीन और हाई एनर्जी सोर्स है, तो ये आपके बर्ड को आप मॉडरेट क्वांटिटी में दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि सॉफ्ट फूड में कौन से सीड्स की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं और आपको मैं डिस्प्ले पे बता दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट मार के भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले है चना। आपको चने लेना है 10 केजी, क्योंकि ये आपका बेस्ट फूड होगा। उसके बाद है मूंगफली। मूंगफली आपको 10 केजी के लिए 1 केजी मूंगफली यूज़ करना होगा। उसके बाद है मूंग यानी कि अक्खा मूंग, जो कि आपको 10 किलो चने के पीछे 1 किलो अक्खा मूंग यूज़ करना होगा। उसके बाद मटर 1 केजी। उसके बाद 1.5 किलो गेहूँ आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में जो सब दालों का मिक्स है वो आप 1 केजी यूज़ कीजिए। उसके बाद में मकई यानी कि जो कॉर्न होता है वो आप 10 किलो चने के साथ 3 केजी मकई यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में है ज्वार।
ज्वारी को आप 10 किलो चने में 1 किलो ज्वारी मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद है हुलगा। आपको 10 किलो चने के साथ 1 किलो हुलगा मिक्स करना है। फिर चौड़ी 1 किलो मिक्स करना है। उसके बाद में काबुली चना 2 किलो मिक्स करना है। उसके बाद में मेथी बीज जो है आधा किलो मिक्स करना है। अब ये मेथी भी आधा किलो क्यों मिक्स करना है, क्योंकि अगर आप इसको एक्सेसिव क्वांटिटी में यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में अगर दे दोगे तो आपके बर्ड के लिए ये थोड़ा हार्मफुल हो सकता है। इसलिए आपको 10 केजी चने के अंदर सिर्फ आधा किलो मेथी के जो बी है वो यूज़ करने हैं। उसके बाद में है राजमा। आपको राजमा सिर्फ लेना है 1 किलो। तो प्लीज़ आप इस बात को ध्यान रखिए, जितना क्वांटिटी मैंने बताया उतने क्वांटिटी में ही या फिर उसके रेशियो में ही आपको अपना सॉफ्ट फूड मिक्स बनाना है। यानी कि मान लो अगर आप 10 किलो चना नहीं ले रहे हो, सिर्फ 1 किलो चना ले रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको 100 ग्राम जो मूंगफली है, फिर 100 ग्राम अक्खा मूंग, 100 ग्राम मटर, 150 ग्राम गेहूँ और दाल मिक्स 100 ग्राम, फिर मकई आपको 300 ग्राम डालनी होगी। उसमें ज्वार 100 ग्राम, मटकी 100 ग्राम, हुलगा 100 ग्राम, चवाली 100 ग्राम, काबुली चना 200 ग्राम, मेथी भी 50 ग्राम और राजमा 100 ग्राम। आपको ये रेशियो में ही अपना सॉफ्ट फूड मिक्स बनाना है। ये जो सॉफ्ट फूड मिक्स है ये मैंने ऑलरेडी अपने बर्ड को दे दिया है। मैंने इस पर रिसर्च की है। ये मैं अभी ऑलरेडी 2 या 2.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ अपने बर्ड्स के लिए और इसका माशाल्लाह रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिल रहा है मेरे को। तो आप इसमें प्लीज़ कुछ भी चेंजेस करके आपके बर्ड को प्रोवाइड ना करें। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे कुछ भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका जो भी ओपिनियन है आप मेरे को नीचे कमेंट में बता सकते हैं।